महाकुंभ का सबसे बड़ा आकर्षण नागा साधु होते हैं और नागा साधुओं का जीवन कैसा होता है ये समझने के लिए मैं एक शमशान घाट के पास मौजूद हूँ, जहाँ देखिए कि कड़कड़ाती ठंड है। दिन में सूर्यदेव के दर्शन नहीं और रात में सिर्फ अग्निदेव का सहारा है। और इस अग्निदेव के सहारे के साथ कुछ नागा साधु बैठे हैं और इसमें एक नागा साधु जो हैं उनकी खूब चर्चा है, क्योंकि ये सबसे छोटे उम्र में सबसे छोटे नागा साधु हैं। और साथ ही दूसरे भी नागा साधु मेरे साथ हैं, इनसे बात करेंगे। गोपाल गिरी जी हैं बाल साधु, आपसे भी पहले बात करते हैं। कितनी उम्र है? उम्र 9 साल। 9 साल की उम्र है हमारी। कितना कितना वक्त हो गया आपको नागा साधु या साधु का जीवन जीते हुए? 4 साल हो गए। इतनी इतनी उम्र कम है और बड़ी तपस्या बहुत बड़ी होती है। किस तरीके से आपको जो है इस साधुओं के दुनिया में किस तरह के तप करना पड़ा? तब तो करना पड़ेगा, पर भगवान के लिए, अपने भजन के लिए। जो दुनिया चाहती है होने दो, पर साधु को अपना भजन नहीं छोड़ना चाहिए। दुनिया तो सब कुछ चाहती है, जो हो ना हो, अगर साधु को भजन नहीं छोड़ना चाहिए। सबसे बड़ा तो साधु ही होता है संसार में, और भगवान भी होते हैं। एक आम आपकी उम्र का जो बच्चा होता है वो बड़ा मोह माया खेल की दुनिया में रहता है। आप उन सब चीज़ों से ऊपर उठ चुके हैं। कितना कितना मतलब तब आपको करना पड़ता है इस जीवन को जीने के लिए? खेल कूद में क्या, खेलते तो हैं, भजन भी करते हैं। इससे ज़्यादा तो भजन ही अच्छा होता है। खेल में तो बच्चे लोग खेलते हैं, हम खेल लेते हैं कभी कभी, मगर सबसे ज़्यादा भजन ही अच्छा होता है। कितना मुश्किल जीवन आपको लगता है? जीवन मुश्किल नहीं है, आसान है। एक पन्ने को 10 बार पढ़ोगे तुम, तब भी समझ में नहीं आएगा। तो एक साधु के जीवन में कोई सी भी मुश्किल ना होती है, आसान मुश्किल है। मुश्किल एक भी नहीं, खाली मुश्किल ये है, भजन करो, पूजा पाठ करो, अपनी भक्ति में लीन रहो। तो पूरे जीवन जो है इस भक्ति में लीन रहेंगे, ये संकल्प है? हाँ, पूरे जीवन में इसी भक्ति में लीन रहेंगे। दिनचर्या क्या रहती है महाराज आपकी? दिनचर्या तो ऐसी रहती है जैसी होनी चाहिए। अपने भजन में दिनचर्या है। कब से दिन शुरू हो जाता है? दिन तो होते रहता है सुबह से। हाँ, ये पहला उठते हैं कभी जल्दी। ये पहला शाही स्नान होगा? ये पहला स्नान है शाही। आपके जीवन में ये कितना बड़ा पल होगा एक, क्योंकि आपके गुरु भाई जो हैं ये लोग तो कई कुंभ देख चुके हैं। शाही स्नान को लेके आप क्या समझते हैं? सही होता है शाही स्नान। शाही स्नान गंगा के दूसरा रूप है शाही स्नान। जब भगवान ने गंगा को धरती पर बुलाया था, तभी उस गंगा का नाम रख दिया शाही स्नान गंगा। जब स्नान होता है सबसे पहले शाही स्नान होता है। उत्साह है शाही स्नान में जाने का, पहला शाही स्नान। जाने का तो है उससे। सबसे आगे हम ही होंगे। सबसे आगे सब, हाँ, आगे आगे तो हम ही होंगे। अच्छा, मैंने आपके विषय में पढ़ा कि आपके घर वालों ने आपके गुरुजी को, आप जो घर के आपके जो गुरुजी थे उनको दान दे दिया, तो आपको होश है तब का? होश तो रहता है, सबको रहता है, हमें भी था होश। दे दिया है दान। हमारी मम्मी क्या कहती थी आपकी मम्मी? हमारी मम्मी क्या कहेंगी, हम तो खुशी खुशी साधु बने थे, खुशी खुशी रहेंगे। कितनी उम्र थी तब आपकी? हमारी उम्र 5 साल थी, 5 साल की उम्र थी हमारी। तब तो बहुत छोटे रहे होंगे, तो माता जी ने आपको दान दे दिया? हाँ, दान दे दिया है। तब तो बहुत याद नहीं होगी, लेकिन घर वालों की याद आती है? आती तो है, बात भी होती है। माँ कभी मिलने आती है? आती। तब तो ऐसा संकल्प ले लिया कि वापस जाने का, तो अब कभी सोचते भी नहीं होंगे? सोचते हैं, जाते हैं कभी कभी वापस। लेकिन रहना इसी साधु की दुनिया में, साधु की दुनिया में पूरी तरह संतुष्ट है? पूरी तरह। चलिए
ये गोपाल गिरी जी हिमाचल के रहने वाले थे, लेकिन अब धर्म की दुनिया के रहने वाले मैं ये कह सकता हूँ। और ये बैठे हमारे गुरुजी, केसरपुर रहते हैं। तो सबसे छोटे साधु, सबसे छोटे नागा साधु, और इस बार पहला शाही स्नान होगा। और शाही स्नान में ये नागाओं के बीच में सबसे आगे आगे चलने वाले वो सन्यासी होंगे जिन्होंने खुशी खुशी धर्म के इस रास्ते को चुना है। और इनका मानना है कि जो पूजा पाठ भजन है यही संसार है और यही संसार की सच्चाई है। प्रयागराज से अपने सहयोगी दीपक गंभीर और कैमरा पर्सन वीरेंद्र सैनी के साथ रणवीर, NDTV इंडिया।